एसएससी सीजीएल की मोस्ट अंडररेटेड पोस्ट कौन सी है। आज हम एक ऐसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उसके बारे में नहीं पता है। मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत गोयल और इस टाइम आप हैं मोक्स अड्डा चैनल पर। मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं 2016 बैच से और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, तभी हम आगे बढ़ें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करें। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आपकी कमेंट सेक्शन में अनआंसर्ड रह जाती है तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप तीनों ही ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वापस आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर कि ऐसी एसएससी की कौन सी पोस्ट है जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है या फिर अगर पता भी है तो वो मिसगाइडेड है। हाँ, हम बात कर रहे हैं डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट की। डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट को कुछ लोग इसलिए भी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ये 4200 ग्रेड पे है। पहले क्या था, 14-15 तक जो स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड पे के बेसिस पर ही जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट करते थे। जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो आपके 13, 14, 15 बैच से हैं, उन्होंने सीएसएस को नहीं लिया। बट अब आप देखेंगे तो सीएसएस की डिमांड पिछले कुछ साल में आपका 16 to 18 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ऐसी एक पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट जिसके बारे में लोग पहले नहीं सोचते थे। अब धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो उसी की आज हम लोग बात करेंगे। तो जो प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, इन सब पे जाने से पहले एक बार इसके प्रोज एंड कॉन्स एक बार देख लेते हैं कि मैं इसको क्यों अंडररेटेड कह रहा हूं। इतनी अच्छी पोस्ट होने के बाद भी लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, ये क्यों है? क्योंकि लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो क्या है इसके पॉजिटिव पॉइंट, सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट पॉइंट, अगर आप ये मानते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल की पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये इकलौती ऐसी पोस्ट है। कुछ पोस्ट और भी हैं बट जो रियल सेंस में अगर हम बात करें तो ये सिंगल ऐसी पोस्ट है जो आपको ट्रूली ऑफिसर पोस्ट का फील कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि आप किसी भी सबऑर्डिनेशन में काम नहीं करते हैं, आपका कोई भी बॉस नहीं होता है, जैसे आपका आईटीआई में होता है, डब्ल्यूओ में होता है, एक्साइज में होता है, तो आपका कोई भी यूपीएससी कैडर वाला बॉस नहीं होता है। आप सब चीजें खुद डिसाइड करते हैं, कौन सा बिल पास करना है, कौन सा बिल पास नहीं करना है। तो पहली ऐसी जॉब है जो आपको ट्रूली ऑफिसर टाइप की फीलिंग देगी, राइट? ये एक बहुत बड़ी चीज है। सेकंड चीज पर हम आते हैं। इस चीज का पता आपको अभी नहीं चलेगा क्योंकि अभी आप स्टूडेंट फेज में हैं, अभी आप सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, आप उस पोस्ट तक नहीं आए हैं। बट हम लोगों ने जिन्होंने जॉब की है या फिर कुछ और लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनको ये रहता है कि वो लोग डिसीजन मेकिंग में अपना कुछ भी योगदान नहीं दे पाते या फिर उनकी पोस्ट इस तरह की है कि उनका कोई भी डिसीजन ऑफिस में मैटर नहीं करता है। तो इस लिहाज से भी अगर हम डीए को देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डीए को देखें, डिविजनल अकाउंटेंट को, तो भी बहुत अच्छी पोस्ट है। आप मेजर फाइनेंशियल डिसीजन यहां पर लेते हैं। आपका काम क्या होता है, ये आगे हम प्रोफाइल में देखेंगे कि मेजरली आपको क्या करना होता है कि जो बिल्स होते हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्टर के, अगर आप पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं, इरिगेशन में काम कर रहे हैं, तो वो बिल पास करने होते हैं कि वो काम क्या उतने वर्थ का हुआ है, राइट? क्या अगर आपको बिल आ रहा है 5 लाख का तो आप वो पास तभी करेंगे जब आप देखेंगे कि क्या वो काम हुआ है, वो 5 लाख के वर्थ का है। तो आपको यहां पर खुद आपको मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में कि आपको एक ऑफिसर फीलिंग मिलती है, तो थर्ड पॉइंट हम यही डिस्कस करेंगे। आपको एक सेपरेट केबिन मिलता है जो आपका मोस्टली जगह पर, मोस्टली जॉब्स में नहीं हो पाता। आपका आईटीआई में नहीं होता, एक्साइज में नहीं होता। आप कभी भी आईटीआई के ऑफिस में जाइए, इनकम टैक्स के ऑफिस में जाइए, तो एक केबिन में ही 2 से 3 इंस्पेक्टर्स आपके बैठते हैं। बट डिविजनल अकाउंटेंट में ऐसा नहीं होता, आपको सेपरेट केबिन दिया जाता है, राइट? तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये तीनों ही बहुत अच्छे पॉइंट है, आपको ऑफिसर वाली फीलिंग ये दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इतने ही प्रोज हैं, इतनी ही पॉजिटिव चीजें हैं इसमें। एक और पॉजिटिव चीज इसमें है कि क्योंकि आपको पता है कि आपको सब डिसीजन खुद लेने हैं, आपका कोई ऊपर आपका कोई बॉस नहीं है, तो आपको क्या है, अपनी एक्टिविटीज के लिए भी टाइम मिल पाता है, राइट? आपकी हॉबीज हैं कुछ या फिर आप आगे तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको
बहुत ज़्यादा टाइम मिल पाता है। बट तब भी मैंने यूपीएससी के लिए इसको बेस्ट पोस्ट नहीं कहा है, उसके भी कुछ रीज़न है। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर इतना ही टाइम मिल पाता है और सब चीज़ हम अपने आराम से करते हैं तो आपने इसको यूपीएससी के लिए बेस्ट पोस्ट क्यों नहीं बताया, उसके रीज़न है। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉन्स पे कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ये देख लेते हैं। राइट, चलिए तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है, ट्रांसफर इन एवरी 3 ईयर्स। इसका क्या होता है, आपका ट्रांसफर जो है हर 3 साल में हो जाता है। आप एक जगह पर 3 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है तो ताकि आप फाइनेंशियल इररेगुलेशन बहुत ज़्यादा ना कर पाएं, क्योंकि 3 साल में आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो हो सकता है कि करप्शन में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं। इसलिए ये कहा जाता है कि 3 साल से ज़्यादा एक जगह पर आपको नहीं रखा जाएगा। तो एक ट्रांसफर पॉलिसी है, हमेशा दिमाग में ये रहता है कि अब मैं यहाँ पर बेस्ड नहीं हूँ तो मेरे को यहाँ पर घर खरीदना चाहिए या नहीं, बाकी सारी चीज़ें, अगर आप फैमिली है तो किस तरह से सेटल करेंगे, क्योंकि बार बार भागना है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। सेकेंड चीज़, ये जो जॉब है डिविजनल अकाउंटेंट की, अगर आप यूपी जैसे स्टेट में फंस जाते हैं या आप बिहार जैसे स्टेट में फंस जाते हैं तो मेंटली काफ़ी टफ हो जाती है ये जॉब, क्योंकि आपको उन लोगों के जो बिल्स हैं वो पास करने हैं जो एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी नेक्सस में हैं। राइट, उनमें से कुछ गुंडे हैं, उनमें से कई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। राइट, इन सब चीज़ों से आप वहाँ पर डील करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, फिर अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि कुछ हमारे सीनियर्स भी डीए में थे, तो वो बताते हैं कि वहां पर इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि आप या ना तो बिल को पास कर सकते हैं ना ही बिल को रोक सकते हैं। और आप वहां पर ऐसे नहीं कर सकते कि 2 लोग हैं तो आपको सिर्फ एक का बिल पास करना है, तो आप कैसे करोगे, आप किसी से दुश्मनी भी वहां पर नहीं ले सकते। तो वो बहुत ही मेंटली टफ पोस्ट वहां पर हो जाती है, मेंटली टफ जॉब है। वहां पर आपको ये सब चीजें बहुत ही ध्यान से देखनी होती हैं। तो प्रोज हमने कर लिए कि ट्रूली ऑफिसर जॉब है, फाइनेंशियल डिसीजन आप लेंगे, सेपरेट केबिन मिलेगा, एंड फोर्थ आपको आपकी हॉबीज के लिए, एडवेंचर के लिए टाइम मिलेगा। कॉन्स क्या देखे, नेगेटिव पॉइंट्स क्या देखे, हर 3 साल में आपका ट्रांसफर हो गया, और अगर आप गलत स्टेट में फंस गए, यूपी, बिहार या फिर कोई भी जो पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट्स हैं, या फिर आप ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर गुंडा राज चलता है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। राइट, तो ये तो हो गए प्रोज और कॉन्स पे। आ जाते हैं वर्क प्रोफाइल पे। वर्क प्रोफाइल होता क्या है, अब स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके डिपार्टमेंट है जैसे इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ, इनमें आप काम करते हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इसको फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं मानते, चीफ अकाउंटेंट के तौर पे आप काम करते हैं कि उनका जो अकाउंट है उसको आप देखते हैं कि उस अकाउंट से जो पैसा जा रहा है वो सही जा रहा है या फिर सही नहीं जा रहा है। ठीक, तो आपकी मेन जॉब क्या है, अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझे तो आपकी जो जॉब है, आपकी जो नौकरी है वो है बिल को पास करना या फिर बिल को पास नहीं करना। ठीक, ये आपकी मेन वर्क प्रोफाइल होती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप गलत स्टेट में फंस गए तो काफी मुश्किल इसमें आ जाती है। सेकंड चीज आ जाते हैं हम लोग सैलरी पर। सैलरी कितनी होती है, अब ये अंडररेटेड इसलिए भी है क्योंकि इसकी सैलरी थोड़ी सी कम है। राइट, 4200 ग्रेड पे ये है, 4600 नहीं है, 4800 नहीं है, तो वहां से आपको थोड़ी सी कम सैलरी मिलती है। 5 से 7 हजार रुपए आपको इसको इनकम टैक्स से कम मिलेंगे, 8 से 9 हजार रुपए इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से आपको कम मिलेंगे। राइट, इसीलिए इसको अंडररेटेड लोगों ने कर दिया है, क्योंकि इसकी बाकी सारी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो लोगों को नहीं पता है। तो सैलरी आपकी 4200 ग्रेड पे के हिसाब से आएगी। सैलरी में हर बार बताता हूं आपको थोड़ा बहुत कम होता है, XYZ सिटी में 5-5 हजार रुपए का अंतर रहता है, तो उसको आप उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने 4600 की बताई थी और 4800 की बताई थी। तो हमारे पास हो गया प्रोफाइल एंड सैलरी। अब तीसरा आता है कि प्रमोशन इसके किस तरह से होते हैं। प्रमोशन इसके काफी अच्छे हैं। पहला जो प्रमोशन है जिसमें आप 4600 ग्रेड पे जाते हैं वो है डिविजनल अकाउंट ऑफिसर। 7 से 8 साल में आप डिविजनल अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं। सेकंड डिविजनल अकाउंट ऑफिसर 2 जिसे ग्रेड 2 बोलते हैं। उसके बाद आता है डिविजनल अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1, वो आपका 4800 का ग्रेड पे उसका होता है, और उसके बाद आप बनते हैं सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर। राइट, इसका ग्रेड पे होता है 5400। तो ये 3 ट्रांसफर है, इससे 3 प्रमोशन है, इससे ज्यादा आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 प्रमोशन मिलेंगे, अदरवाइज आपको 2 प्रमोशन मिलते हैं। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 1 पर आप लोग रिटायर हो जाएंगे, या फिर आपको अगर बहुत अच्छे चांस है, बहुत जल्दी आप सर्विसेज में आ गए हैं, तो आपको सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर मिलेगा, या फिर अगर आप जो कैटेगरी है उसका फायदा
उठा रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में आपको 5400 ग्रेड पे जाने का मौका मिलेगा। तो ये तो हमने बात की डीए की प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में, राइट, प्रमोशन के बारे में, प्रोज के बारे में, कॉन्स के बारे में। तो अब आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट कैसी पोस्ट है। अपनी तरफ से मैंने पूरा बता दिया है कि डिविजनल अकाउंटेंट कैसी पोस्ट है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है तो यहां पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक यहां तक अगर आप वीडियो को देखते देखते आ गए हैं और आपको लगता है कि यस इट वाज इंफॉर्मेटिव और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगेन एंड अगेन मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जो मोस्टली व्यूअर्स हैं वो 80% अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स हैं। हम लोगों का जो आप कह सकते हैं कि अगर हम यूनिक व्यूअर्स देखें तो वो काफी ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर से भी वो बहुत ज्यादा हैं यूनिक व्यूअर्स हमारे। ठीक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सभी सीरीज का, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि डेली 5 PM पर हम लोग एक डेली डाउट सेशन करेंगे जिसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी हाफ एन आवर के लिए वो हम लोग लेंगे डेली बेसिस पर। तो वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी थ्रू कम्युनिटी और थ्रू नोटिफिकेशंस। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप तीनों को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट। अब मिलेंगे हम डाउट डिस्ट्रॉयर सीरीज की 7वीं वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक्स अ लॉट।